नहीं नहीं, शेखू लाख बेवकूफ अहमक बुद्धू सही, लेकिन इतना भी नहीं है भाई। कहाँ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां उसकी दुल्हनें बनी, और कहाँ ये माजूर अफीन, और फिर उसके वो रोने सोने के ना गाने। इसी मारे तो चुप हूं कि एक तरफ ध्यान लगा हुआ है उसका। लेकिन आज बुला लेना ध्यान से, पता चले वो लोग यहाँ आए और शेखू मियाँ बाबू भाई के साथ लोटे बेच रहा हो दुकान पे। मेरे दिल में तो पंखा चल रहा है। बड़ी देर में जरा पंखा। जरा शर्म नहीं आती तुम्हें शेखू? तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि उस लड़की की जगह अगर तुम्हारी अपनी बहनें होती तो? तुम बहुत सादा हो। उनको वक्ती तौर पे एक लड़का चाहिए जो कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, वक्ती तौर पे निकाह करने के लिए। और वो बिकाऊ लड़का तुम हो। तुम ऐसे क्यों हो शेखू? मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बा जी के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। अगर मैं गया ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना घर, ना कुनबा, ना पैसा। क्या है तुम्हारे पास? कौन सा खानदान है तुम्हारा? मेरी बहनें। बहनें? अरे वो बहनें जिन्होंने अपनी शादियां करने के लिए और दूसरों के घर भरने के लिए तुम्हारा घर उजाड़ा, और बार बार उजाड़ा। जानते हो तुम शेखू, सुहेल निदा से नहीं हिना से मोहब्बत करता था, लेकिन निदा ने सुहेल को छीन लिया हिना से। और जब यही बात तंजीला ने तुम्हारे घर वालों को बताई, तुम्हारे घर वालों ने तंजीला को बदनाम कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? मर्द हो तुम, अल्लाह ने तलाक का हक तुम्हें दिया है, बद्दो आंटी या निदा को नहीं। अब्बा जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो नौकरी भी बड़ी मामूली सी है। अगर मैं तंजीला के लिए अड़ जाता ना तो उसके अब्बा तुम्हें सेट करवा देते, वो भी जद्दा में। तुम सुहेल से ज्यादा कमाते और वो भी रिस्क हलाल। और निदा यही नहीं चाहती, वो हमेशा से तुम्हें खुद से नीचा दिखाना चाहती है। तुम्हें क्या, अपने सब बहन भाइयों को। अब क्या कर सकते हैं? अब तो वो आ रहे हैं निकाह करने। तुम्हें पता है शेखू, तुम बाजार में बिकने वाली औरतों से ज्यादा गए गुजरे। मर्द होते हुए भी तुम्हें अपने जोरे बाजू पे कोई भरोसा नहीं। सारे मर्द एक जैसे होते, चाहे मुरादाबाद में रहने वाला रिजवान या नाजाबाद में रहने वाला शेखू। औरतों को फॉलो करते हो, माँ का दुपट्टा पकड़ के चलते हो और बहनों का कहना मानते हो। इसीलिए इस मुल्क में लीडर नहीं लीडर पैदा होते हैं। कितने खुदगर्ज हो तुम। अरे जब तुम्हें इस बीमारी के बारे में पता था तो मुझसे शादी क्यों की? उस वक्त मुझे क्या मालूम था? और जब मालूम हो गया था तो मुझे वहां से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तलाक के भिजवा दे देना। निदा प्लीज इतनी सख्त बातें मत करो। माना कि मैं बीमार हूं, लेकिन मेरा इलाज हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जिगर का मरीज भी कभी ठीक हुआ है? निदा आजकल तो जिगर का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। नहीं जीनी मुझे ऐसी बेयकीन जिंदगी। जिगर का ट्रांसप्लांट लाखों और करोड़ों में होता है। अगर वो लगा के तुम ठीक हो भी गए ना तो कंगले हो जाओगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बिल्कुल अपनी अम्मी। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बातें करी और ठीक कहती है मेरी अम्मी। मेरी अम्मी हमेशा साफ और सच्ची बात करती है। और तुम्हारी माँ मुनाफिक औरत है। अरे जब ठीक थे तो मुझे वहां से यहाँ नहीं आने दे रही थी, और जब पता चला कि मेरा बेटा बीमार है तो मेरी बलि चढ़ा दी। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि तुम सब कुछ जानती हो और अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो। झूठ कह रही थी तुम्हारी अम्मी, झूठ कह रही थी। तुम्हारी माँ चालाक और मुनाफिक है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अभी और इसी वक्त वहाँ भिजवा, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती। निदा प्लीज। क्या निदा प्लीज? बीमार हो, अस्पताल में दाखिल और अपना इलाज करवाओ। मुझे वहाँ से यहाँ क्यों बुला लिया तुमने? तुम बीवी हो मेरी? हाँ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन कोई नर्स नहीं हूँ। फोन करो और बुलवा लो किसी नर्स को अपने इलाज के लिए। मुझे फौरन यहाँ से भिजवाओ। अरे वो लड्डू लेने गए थे, हलवाई के होकर रह गए। ए आतिफ,
जाओ मियाँ उस लड़के को देखो, पता करो उसका। अरे हाँ भाई, वो मुख्तार साहब भी नुक्कड़ में पहुंच गए, फोन पे कंफर्म कर रही है एड्रेस। अब जरा पता करना है बच्चे, पता करना है कहाँ रह गया है। अहमक है बिल्कुल। क्यों बुलाया? कुछ सुना तुमने? शेखू भी भाग गया। क्या कह रहे? कहाँ गए वो? पता नहीं, लेकिन शायद हिना की तरह वो भी किसी दूर की वादी निकल गया। क्या बात कर रहे? ये जो लोग आए हुए निकाह के लिए? हाँ भैया अंकल संभाल लेंगे उन्हें। अब्बा क्या संभालेंगे? आप जाके ढूंढे ना उन्हें। भैया अंकल भी यही कह रहे हैं, ढूंढे ढूंढे। अरे भाई सनाद, ढूंढा उन्हें जाता है जो खो गए हो। मर्जी से जो जाते हैं ना भगोड़े मफरूर, वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आते। हाँ। तो आपने अब्बा को तब क्यों नहीं बताया? तुम्हारे अब्बा को ऐसी बातें कर रही हो, वो सुनते हैं किसी की? उन्होंने तो अपनी बस वो क्या कहते हैं, एक ही सीट बांधी भी है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर उन लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? एक बात बोलूं, बुरा ना मनाना, मुझे लगता है कि भैया अंकल ने खुद ही ना। आतिफ, अच्छा ना, एक ख्याल आ गया था दिल में तो बोल दिया। वो असल में भैया अंकल जो है ना, अपनी प्लानिंग को कभी इधर से उधर नहीं होने देते। तो मैंने सोचा अगर शेखू नहीं मिलेगा तो क्या पता खुद ही बैठ जाए। आतिफ क्या हो गया? खुदा का खौफ करें, कुछ ख्याल करें। अब्बा आपको ऐसे लगते हैं क्या? ना, नाराज मत हो, वैसे आपके अब्बा जैसे हैं ना। खैर छोड़ो। अच्छा जाता हूँ ढूंढने, भूख लग रही है, कुछ खिला दो मुझे प्लीज। उठे। किधर जा रहा है भाई? सामने से हटो। नहीं हटूं तो ना हटो, मैं इधर से चला जाता हूँ। क्या है इसमें? मैं क्यों बताऊं? दिखा इधर। वाह शहजादे, देसी घी का आइटम लग रहा है ये तो। क्यों भाई, बड़ी खुशी है तुझे इस बार शादी की? तुम्हें कैसे पता? अबे हम ही तो बाराती हैं, वो भी असली बाराती, और चुरी टेंट करने आए हैं। निकाल भाई उस तरह। नहीं, और गान शुरू कर इसकी। ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है, बात सुनो। देखो तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। तो हम कौन से अच्छे हैं, हम भी तो बुरे हैं। और यही तो बताने आए हैं तुझे कि बुरे के साथ कैसे बुरा किया जाता है। देखो पंगा मत लो मुझसे। अच्छा, अबे पंगा करूंगा तो फिर दूसरी शादी करेगा तू, तब पता है मुझे। लेकिन इस बार तूने गलत हाथ डाला है हमारी भाभी पर। तेरे गले में जूतों का हार डाल के तेरी गंज करके भेजूंगा ना, तो फिर लगेगा दूल्हा। चल भाई, ये क्या बात हुई? दूल्हा बनाओ जरा मेरे भाई को। ओ भाई मेरी भैया अंकल, वो मुझे तो नहीं मिला शेखू। सारी गलियां ढूंढ के आ रहा हूँ और फोन पर भी कोई रिस्पांस नहीं। वो हलवाई की दुकान पे देख लिया जो मेन रोड पे है, वो नुक्कड़ वाली। हाँ। अरे भाई वहाँ कनाडा में तो सारा घर भरा पड़ा है मेहमानों से। मेहमान सारे आ चुके हैं वहाँ पर। आ जाएगा वो कल दोस्तों में रुक गया होगा ये। लेकिन ये वक्त दोस्तों में बैठने का नहीं है, आप हमसे कमिट कर चुके हैं। एक मिनट, हाँ कनाडा से कॉल में अगर बात कर सकता हूँ। पेपर मैरिज है तो मेहमान क्यों बुलाया वहां पे? नहीं मतलब फोन पर निकाह तो। हम ऐलान करना चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी हो गई है। लोग आएंगे तो ऐलान होगा ना। ठीक तो गए तो समझ नहीं आया भाई। जब लोग आएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि बच्ची का निकाह हो गया, तभी तो उन कमबख्तों से हमारी जान छूटेगी ना। है
जी 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 हाँ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ जी 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 आई अंडरस्टैंड। यस यस डोंट वरी सर, बिल्कुल यस ओके ओके। मौलवी साहब निकाह की तैयारी कीजिए। यहाँ आइए, जरा बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बोलो। क्या दीवार से निकाह पढ़ाओगे क्या? हाँ भाई, दीवारों से निकाह पढ़ाएंगे। अब वो लड़की को फोन पे निकाह पढ़ाएंगे, लड़की से इजाजत लेंगे, लड़की हाँ बोलेगी, निकाह हो जाएगा। तब वो तो ठीक है, पर शेखू तो आया ही नहीं अभी तक। बस भाई अपने अपने नसीब। आते क्या? जी जी अंकल। वो देखो, तुम भी मेरे लिए शेखू की तरह ही हो, हैं? अब वो बदबख्त तो न जाने कहां बाप के मुंह पे कालक बनने को छुप के बैठ गया। अब बेटा तुम ही मेरी। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? बेटा देखो, इस वक्त वो बेचारे वहां मजबूर बैठे हैं, मेहमानों में घिरे हुए हैं, मैं यहाँ मजबूर हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? कहाँ की मजबूरी? शेखू भाई की शादी थी, वो नहीं आए, बस। आते की बातों में मत आइएगा प्लीज। अरे सुनो सन्ना, देखो इस वक्त यही समझदारी हम सबके काम आ सकती है। बस तो फिर आप कर लेना शादी, निकाह ही तो है ये। क्या पे बाबू भाई से करवा ले? देखो बेटा, बड़ा नाजुक मामला है, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों का मामला है? और फिर वो पागल थोड़ी है, पर वो भी किसी को दुल्हा की तस्वीर दिखाएंगे ना, क्या बुड्ढों की तस्वीर दिखा दे हैं? समझाओ तुमसे। मैं क्या समझाऊं सबको? सबकी अपनी अपनी टुनटुनी, अपना अपना राग। नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। मैं भी लात मार के गले के बच्चों को ऐसे निकाल। पागल मत बनो सना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखो मैं समझाता हूं, अगर मेरी थोड़ी सी भी मदद से एक शरीफ आदमी की बेटी एक कमीने शख्स के हाथों लूटने से बच सकती है तो इसमें क्या बुरा है? वो क्या हो गया? हैं? कौन है? शेखू? कौन कब बहुत लोग थे हैं? क्या हुआ? हाँ? अरे मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया? बद्दा पकड़िए इसको। क्या कह रहा? सही कह रहा हूँ, उसके बॉयफ्रेंड ने गुंडे भिजवा के मेरी पिटाई लगवाई, फिर मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे इलाके का चक्कर लगवाया और फिर वीडियो बनवाई। कब रिलीज है? क्या की क्या बात है? अल्लाह मेरा बच्चा आतिफ। हाँ? आतिफ का निकाह हो गया। आतिफ का निकाह हो गया? किससे? अबे मार मुझे पड़ी है, चल तू गई है, क्या बोल रही है? अब्बा को कुछ हो गया है शेखू भाई। अब्बा को कुछ नहीं हुआ, अब्बा को कुछ हो गया है? अगर मैं सब ना करता ना तो जान से मार देते हम सबको। देखा नहीं था वो पिस्तौल उड़स के आया था मुख्तार। तो क्या जरूरत थी गुंडे बदमाशों में घुसने की? ना घुसता तो क्या सारी जिंदगी घिस घिस के गुजार देता है? अबे हाथ का मैल समझते हैं पैसों के लोग, हाथ का मैल। हाँ, मैं हाँ ना करता तो कोई और हाँ कर देता। आतिफ की माँ कितनी खुश होगी ना? कैसे खुश होगी? है कौन बताएगा उसको? आतिफ पागल है, हम पागल है? खुश होगी। यहाँ बच्चा पिट गया है, गाने गा रहे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया? सना जो कह रही है। सना क्या कहेगी?
वही कह रही होगी जो कुछ पेश आ रहा है। तो क्या ये सच है? मालूम नहीं अम्मी, क्या सच है क्या झूठ। अरे यूं पहलिया ना बुझवा, सच सच बता क्या बात है। क्या भैया पागल हो गया? गजब खुदा का, उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। भैया अंकल पागल नहीं हुए, बहुत सियाने हैं, कव्वे जैसे सियाने हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है बस। अरे शादी तो शादी होती है ना, चाहे वो पेपर की हो चाहे काट की। चंद दिन के बाद उस लड़की को तलाक दे दूंगा। फिर वो लड़का जो उसके पीछे दुम हिलाता फिर रहा है ना, थक हार के बैठ जाएगा। और फिर क्या? नहीं, कुछ नहीं। निदा, तू? निदा, क्या हुआ तुझे? बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल ना, सुहेल कहाँ है? सुहेल नहीं आया? निदा, निदा, अरे निदा बताती क्यों नहीं? दिल हौले जा रहा है मेरा, क्या हो गया? बोल, कहाँ है वो? कहाँ है सुहेल? बोलो क्यों? अम्मी लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। शायद आंटी ने छुपाया है हमसे। सुहेल को जिगर का कैंसर है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। अरे सत्यानाश जाए शायदा का। नर्स बना के मुझे वहां भेज दिया, छोड़ा ही हूं मैं सब कुछ। अच्छा हुआ तू छोड़ के आ गई। अरे बीमार बेटे की तीमारदारी करनी है तो जाके खुद करें। जो मकान पे डायन बनकर बैठी हुई, तीमारदारी को मेरी लौंडिया रह गई। आ लेने दे तेरे अब्बा को, इस शायदा की तो ईंट से ईंट बजाऊंगी मैं। अम्मी अब क्या होगा? फिक्र मत कर, बस आतिफ हम अपने घर वापस जा रहे हैं। आप अब्बा को कह दें। लो भला बताओ, पागल हो गई हो? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ समझा है, अब जाके तो तुम्हारे अब्बू के मैं गुड बुक्स में आया हूं। इतनी आसानी से बर्बाद होने तू सब? बस वापस चले। अब ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? कैसी बातें कर रही हो सना? उधर अम्मी को बताकर आए कि हम लोग जा रहे हैं अलग घर में, और फिर वापस वहीं पहुंच जाऊं। आप उस लड़की को तलाक कब देंगे? जब भैया अंकल कहेंगे। अब तो निदा भी यहाँ वापस आ गई है, कहाँ रहेगी वो? रहने की कोई जगह ही नहीं है। निदा अपने घर में रहेगी और कहाँ रहेगी? शेखो आजा, चल उठ, आ बाहर निकल। क्यों? वो शायदा करने जाना है मैंने। पूछूं तो जाके? अरे हमने लड़की बेची थोड़ी है। मैं नहीं जा रहा। अरे तेरी बहन का मामला है। अरे भाड़ में गई बहन और उसके मामले, तंग आ गए हो, माफ कर दो यार मुझे। कैसा तेरा खून सफेद हुआ है शेखू, कैसी रोती रोती आई थी बहन तेरी। अच्छा, और अगर कर मेरा खून हो जाता तो क्या करते? अरे तो क्या हुआ, तू मर्द है, हौसला पैदा कर। अरे ऐसी वैसी चोटें तो लग ही जाती हैं। ये क्या बात हुई? मतलब एक बात बताओ मुझे, मैं वाकई आप लोगों की औलाद हूँ या यतीम खाने से उठा के लाया हूँ मुझे? बस ज्यादा बड़ के बातें मत कर, समझे? मैं सब समझती हूँ। ये सब तूने ड्रामा पेला था उसके इश्क में मनहूस मारी के। हाँ यही बात हुई। बैठा रहा यहाँ। साफ बात यह है कि हमारे साथ हुआ है धोखा। ये एक बीमार लड़के के साथ हमारी बेटी की शादी कर दी। भाई साहब, मुझे भी कहाँ पता था, अब पता चला है। और जब पता चला तो हमें खबर ना की, उल्टा हमारी लड़की को चलता कर दिया। वो मैं देखें आप सब लोग हमारे पड़ोसी हैं, हर वक्त उठना बैठना एक साथ, हर वक्त का साथ है। आप ही लोग समझाएं इस खातून को। आपको गलतफहमी हुई है, शायदा बहन तो ऐसी नहीं। और निदा, तुम भी तो सुहेल से बात करती रहती थी।
तुमसे जिक्र नहीं किया था उसने? नहीं आंटी, मैं समझती थी। नहीं, आप समझी थी कि हम लोग चुप कर जाएंगे? भाई मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि आप हमारी लड़की का जहेज 20 तोले सोना, हक के मेहर और बस भैया अब बस कर दो। जो हुआ इन पर 3 हर्फ भेजो और भेड़ बकरियों की तरह लड़के लड़कियों की खरीदो फरोख्त को बंद कर दो। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मैं तो ऐसी सही बात कर रहा हूँ। आपसे ज्यादा शरई मामलात को मैं समझती हूँ। शरा में मामलात भी होते हैं और इखलाकियात भी। आप अपने मकसद के लिए इस्लाम को बदनाम ना करें। यानी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किस कदर गिरी हुई हरकत की है इन लोगों ने। गिरा हुआ आदमी और कर भी क्या सकता है? कुत्ता बिल्ली भी पास रहे ना, उससे भी उनस हो जाता है। हमारी बच्ची को शेखू ने जानवर जितनी अहमियत भी नहीं दी। खुद भी इसी तरह ज़लील व ख्वार होगा। मैंने आफ्ताब को फोन कर दिया। क्यों? सब बता दिया उसने। आ रहा 15 दिन में। मेरी शिकस्त का तमाशा दिखाने के लिए बुला रही उसे। कैसी बातें करते हैं कुरैशी साहब आप। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये झूठी आना जो है ना, ये छोड़ दें। अब हकीकत का सामना करें। भाई है वो सादिया का, हमें जरूरत है उसकी इस वक्त। और वो लड़की, उसकी बीवी? वो नहीं आ रही साथ, आप उसकी फिक्र ना करें। अरे मियाँ, ये सारा इलाका खरीदने का हो तो इतना पैसा है क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ गोल्फ कोर्स भी बनेगा? अब खाली गोल्फ कोर्स? भाई हाँ, तो वो भी बनेगा, वो रेस कोर्स। हाँ, रेस कोर्स। वो घोड़ों वाला रेस कोर्स? लो, और क्या कहेंगे, गधों वाला भी कोई रेस कोर्स होता है? घोड़ों वाला ही होता है रेस कोर्स। सादा है जरा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, वाकई बहुत सीधा है। अच्छा बड़े साहब, आपसे बात करना चाह रहे थे। उससे? नहीं, आतिफ मियां से। आतिफ मियां से क्या बात करेंगे? ये तो ससुर दामाद की आपस की बात है, उन्हीं को पता होगा, मुझे तो नहीं मालूम। ये गर्मी। मां शेखू, उस कमरे में चली जाओ। अरे वो कहाँ अपने कमरे में किसी को घुसने दे रहा है। नारायण कहीं का गला। आए है, शर्मिंदा था बेचारा, और क्या, इसीलिए बैठा है कमरे में। मैं काहे की शर्म है उसको? हैं? ड्रामा किया उसने सारा, और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। आई नहीं, आपने देखा नहीं, सारे कपड़े वपड़े मैले हो रहे थे, मुंह पे मार कालक लगी थी। शर्मिंदा। जरा ये सोचो, जिन्होंने महज शादी के इरादे पे उसे पीट डाला, उन्होंने निकाह हो जाने पर आतिफ को क्यों कत्ल न कर दिया? हाँ, ये तो सोचने की बात है। तो सोचो ना, कभी कभी ये नेक काम भी कर लिया करो। वहाँ वो कनाडा वालों की ये ठीक नहीं लग रही। क्यों वो? बड़े मिठार के बातें कर रहे थे आतिफ से। बस भाई, दुनिया तो ऐसे ही है। वो जनरेटर वाली आंटी की बातें सुनी थी आपने? पता नहीं क्या क्या कह रही थी। सारे मिडिल क्लास बिल्डिंग वाले, मैं तुमकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा। बस क्या करूं, तमाम हुज्जत को ले गया। बीच शायदा को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। तुम लोगों ने जरा भी हिना को ढूंढने की कोशिश नहीं की? अरे खुद ही आ जाएगी वो। और अगर ना आई तो? ये सब अब्बा की चालें हैं। मसूद घर वालों पे दबाव डालना चाहती है। अब्बा और अब्बा की चाल। निदा, तुम्हें नहीं लगता कि अब्बा ने बहुत बुरी हरकत की है? वो आतिफ का निकाह। अरे आप ही, वो सब कुछ तो मैं सुनकर आ रही हूँ। 1-2 दिन में सब सही हो जाए। लेकिन फिर भी आप ही ये सब कुछ छोड़ो। पता है, दुनिया में सबसे बड़ी अहम चीज पैसा है। जद्दा में इतने बड़े बड़े प्लाजे हैं, दिल करता है सब कुछ खरीद लूं। तो यहाँ के लेने आ गई रहती ना भी।
मैं क्यों रहूंगा, खुद ही अपनी बीमारी से निमटता रहेगा। बुरी बात है निदा। वाह अभी खुद तो तुम यहाँ आकर बैठ गई अपनी सास को छोड़कर उस सादिया का फ्लैट हथियाने के लिए, और मुझे अच्छी और बुरी बातें समझा रही हो। तुम क्यों इतना ललचा रही हो? अरे भाई मैं आपको समझा रही हूँ, आतिफ भाई को जो पैसा मिलेगा उसे सोच समझ के खर्च करना, और ये रोने धोने से कुछ नहीं होता है। अरे कागज का पर्चा साइन कर देने से क्या होता है। काहे को जहेज तोड़ पाए ओ मौला। हाँ भाई, क्राइम ब्रांच वाले हो या कोई और, परिंदा भी पर नहीं मार सकता इधर। हाँ जंगल है जंगल, और मैं इस जंगल का शेर, बब्बर शेर। तो तकलीफ है क्या? बात सुन, एक लौंडा कूटा था ना, सैंपल का था। अब हर दफा तो नहीं चलेगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चल चल ठीक है। हाँ यार, तुमने भी सही मियां हाथ मारा है। खैर करते हैं कुछ, तुम बनो नवाब और हम खराब। जाहिद भाई वो लड़की बहुत तंग कर रही है यार। अबे यार, इस पागल लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। चल निकल। तुम्हारी बहन तो पहचानने में भी नहीं आती, हड्डियों का ढांचा होके रहेगी मेरी बच्ची। अब्बू कहाँ है? उसी के पास बैठे में तो बेचारे बिल्कुल टूट के रह गए। खुदा गारत करे इस अशरफ को, मनूज को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। बस हमारी बदनसीबी बेटे, और मैं कौन अपनी इतनी लाडली बेटी ऐसे घर में झोंकता, क्या करे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, अम्मी आप तसल्ली रखें और पूरी बात मुझे तफसील से बताएं, कैसे आप इन लोगों से मिले और ये रिश्ता किसने कराया? क्या बताएं, तो कुछ समझ नहीं आया, हमें भी कुछ पता नहीं चला। बात यह है कि आपकी तस्वीर ईमेल की थी मैंने। अच्छा, तो फिर ये कि हमारे साहब को आपकी तस्वीर पसंद आ गई है। पसंद? तो भाई तो फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे जनाब, ये कैसे मुमकिन है? वो वहां कनाडा में, मैं। अरे सारी दुनिया आती जाती रहती है, आप भी चले जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कनाडा जाऊंगा जी, मगर देखिए मेरी बात को समझिए आतिफ साहब, वहां हालात कुछ और करवट ले रहे हैं। लड़की की उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है। देखिए बुजुर्गवार, मेरा इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने ससुर के कहने पे साइन किए थे, और वो जब कहेंगे मैं दूसरे कागज पर भी साइन कर दूंगा। आप प्लीज मुझे मत घसीटिए इस सब में। क्या करें, उन लोगों से भी मिलके देख लिया, बस अब तो खामोश तमाशाई बने कोने में बैठे हुए जिंदगी गुजार रहे हम लोग। ये सब कैसे मुमकिन है? किसी ने उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की थी सहारा के अब्बू ने, और पुलिस के बखेड़े उल्टा उन्हीं को चोर गर्दान दिया। और वो दूसरी लड़की, उसके घर वाले? अरे वो बेचारे भी अपनी इज्जत को चुप करके बैठ गए, इल्जाम लगा दिया उस लड़की पर। बस यही, आप लोगों की यही बातें हैं जिसकी सजा बेकसूर लड़कियां भुगतती हैं। अब्बू ने क्यों नहीं पुलिस की मदद ली? अरे वो बेचारे क्या कर, वो तो इस अजाब में घुले चले जा रहे हैं, मदद की बात तो बाद में आती। क्या कर? अम्मी, इस वक्त आप लोग अपने आप को संभालें, वरना इस तरह उन लोगों को और बढ़ावा मिलेगा। और बढ़ावा क्या मिलेगा? चौथी शादी कर दी उसकी। क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आज के दौर में इतनी जहालत, और आप सब लोग खामोश तमाशाई बनके ये तमाशा देख रहे हैं। इतनी बेइज्जती, और बदनाम करते हैं मगरिबी माशरे को। तुम क्या मशरक मगरिब की बात कर रहे हो? वो भैया, वो कमबख्त तो मुझे किसी शैतान का चेला लगता है। अम्मी, मैं अब्बू से मिलने जा रहा हूं और देख लूंगा उन लोगों को भी।
बाबू भाई बहुत बुरा हाल है बेचारे का, अस्पताल में पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब आप कुछ करें। मैं क्या कर सकूं भाई, सिर्फ दुआ ही की जा सकती। काश मैं निदा को वहां ना भेजती, अपने बेटे को यही बुला लेती। ये सब ऐसे ही लिखा हुआ था, वक्त की बात है। बाबू भाई खुदा के वास्ते कुछ करें, मेरे बेटे को यहाँ बुलवा ले। हम कैसे बुलवा लें? तंजीला के अब्बू है ना वहां पर, वो किसी तरीके से भी इंतजाम कर देंगे। जब उसकी बेटी के साथ हुआ था, जब तुम लोग और हम लोग खामोश तमाशाई बने नहीं बैठे हुए थे, हाँ? वो क्यों मदद करेंगे हमारी? और जो कुछ मेरे साथ हुआ, तंजीला की अम्मी ने उसे बुरा समझा और असलान को लड़कियां दिखाती रही। हाँ, ये बात तो है। हम गलती करने वाले की मजम्मत ना करके खुद को उसका दोस्त साबित करते हैं, फिर जब वही बुराई हमारे अपने ऊपर आती है तो हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। हाँ, तंजीला पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। काश सोहेल उस वक्त ही समझ जाता, अड़ जाता इस रिश्ते से। निदा खा गई मेरे बच्चे को, खा गई। और अभी भी भैया का पेट नहीं भर रहा है, अभी भी नहीं भर रहा है। वही चालाकियां चल रही उसकी। उसका बस चले तो शेखू का मुंह काला। अब्बा, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इन बातों का क्या एतबार? छोड़ें इस बात को। उन्हें जो करना है उन्हें करने दे। आप बस मेरे बेटे को यहाँ बुलवा ले। मेरे पास जो कुछ भी है ना, आप सब कुछ ले लें, बस किसी तरीके से भी उसे यहाँ बुलवा ले। आखिरी वक्त तो है। क्यों परेशान होती हैं? मायूसी की बातें ना करें, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर निकालेगा। सोहेल भाई वापस आ जाएंगे। मैंने सब कुछ पता कर लिया अबू, और उनके खिलाफ बहुत ठोस एविडेंस मौजूद है। बेटा वो प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट भी चेक करना। जी अबू, वो भी मैंने देखे थे और पर्सनली जोनल हेड से भी जाके मिला था। उसका भी यही ख्याल है कि फॉर्म भले जाली है लेकिन सिग्नेचर सादिया ही है, और ये सारा चक्कर उस अशरफ का चला है। अशरफ का? जी, वही प्रॉपर्टी डीलर अशरफ। माय गॉड। अबू, एक बात कहूं, मुझे लगता है इस सारे चक्कर में सिर्फ कसूरवार वही लोग नहीं है, बल्कि उतना ही कसूर हमारा भी है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। वैसे सादिया की किस तबीयत है? अब तो खुदा का शुक्र है, आज बहुत उम्मीद बंधी है। पता है आज उसने हाथ भी हिलाया अपना। अच्छा अम्मी, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है। इसका मतलब है कि सादिया रिकवरी की तरफ आ रही है। ये सब मेरे बेटे के आने की बरकत है। अब्बू, अब्बू प्लीज अपने आप को संभालें। मैं आ गया हूं ना, ये सारे मसले मसाइल मैं खुद हल कर लूंगा। ठीक है, मैंने बाहर जाके शादी की, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं था कि यहां लोग अच्छे नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम सब लोग बुरे को अच्छा कह के खुद को धोखा देने के मर्ज में मुब्तला है। बेटा ना जाने तुम्हारी बीवी का दिल कितना दुखा होगा हमारी बेगुनाही से, और शायद ये उसी की बद्दुआ है। अरे अब्बू, गोरियों की भी कोई बद्दुआ लगती है क्या? अरे ये क्या बात बेटा, खुदा तो सबका है, गोरे का भी काले का भी। तुमने क्या बात? चलिए, बात यहाँ तक तो पहुंची कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सबका है। अब्बू, मैं मानता हूं मैंने गलती की और आपकी नाराजगी हक बचाने में, लेकिन इस वक्त सादिया को हमारी बहुत जरूरत है। वो जिस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है, उसको हम सबका सपोर्ट चाहिए। ठीक है तो बेटा, बिल्कुल ठीक है। काहे को जहेज
तड़पाए ओ मौला। अरे बेटा, समझाने का मामला है, अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकती। वो लोग वैसे बहुत बुरे लोग हैं। मैं अब तक जितने लोगों से भी मिला हूं, सबने गोलमोल बात किया। आखिर आपकी इतनी हमदर्दी क्यों है उन लोगों के साथ? हमदर्दी? और मैं करूंगी उनके साथ हमदर्दी? अरे मेरा बेटा छीन लिया उन लोगों ने, उसकी दूसरी शादी करा दी है। और मेरे देवर का बेटा, वो तो पागल ही हो गया और फिर गायब हो गया। कौन लड़का? मेरे देवर का बेटा मसूद, वो तो पागल हो गया है उनकी बेटी हिना के पीछे, और अब तो उसे गायब करा दिया है। अरे मैं तो कहती हूँ उन्हें चौक पे जूते मारने चाहिए। आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? वाह भाई वाह। अरे पुलिस को बता दे, अगर वो लड़का मिल भी गया तो पुलिस उसे हुदूद के केस में अंदर कर देगी, है ना भाई ना? हो सकता है उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। कम से कम आपको पता तो करना चाहिए। अरे तो करो ना तुम पता। ठीक है, आप मुझे एड्रेस दें, मैं पता करवाता हूँ। मियाँ, एड्रेस तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये पाकिस्तान है। अब ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। इतने जूते पड़ेंगे ना, ऊपर से बुरे बन जाओगे। थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस का। वैसे मुझे अच्छा कहलवाने का नहीं, बल्कि अच्छा बनने का शौक है। आप मुझे बस एड्रेस दे दें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं देती हूँ एड्रेस। आतिफ मियां यूं करते हैं कि आज चल के तलाक के कागजात बनवा लेते हैं, बमुबादा किसी भी लम्हे वो उसका मुतालबा कर बैठे। जी अंकल, वो मुख्तार साहब आए थे मेरे पास। अरे भाई, ये उनकी बातों में ना पल्ले दर्जे के छटे हुए बदमाश हैं वो। अरे वही तो हैं जिन्होंने अपने शेखू को पिटवाया था बदमाशों से। अच्छा, वैसे वो फ्लैट तो मुकम्मल हो गया है। अरे भैया, आज तो थाने भी जाना है, पता तो करे हिना का बेचारी न जाने किस हाल में है। भाई भागी ही है ना, मर तो नहीं गई है। अब उसका पीछा तो करना पड़ेगा ना। और क्या पता उस बदमाश मसूद का कहीं उसे बेशबाशी ना दिया हो। मैं तैयारी कर लूं। वैसे तो आप बड़ा बड़बड़ के बोलते थे, अब्बा जी के सामने तो बिल्कुल ही आपकी बोलती बंद हो गई। आपकी वही मिसाल है कि गुड़ खा लेंगे पर गुलगुलों से परहेज। शेखू, कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने अंकल की जुबान रखने के लिए साइन किए थे। मैं जानता हूँ अब्बा जी की कितनी जबान है और कितना ईमान। सना तो पागल है कसम से। हाँ, पागल ही थी ना, जो पैसे चुरा चुरा कर तुमको देती थी। बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? और तुम भी। मुझे तो किसी ने बड़ा ही नहीं होने दिया। अब्बा जी उंगली पकड़ के ना मुझे स्कूल ले जाते थे। वहां पे सब्जेक्ट भी अपनी मर्जी के, उसके बाद नौकरी भी अपनी मर्जी की, फिर शादियां भी अपनी मर्जी की। मेरी तो कोई मर्जी नहीं रही कभी। और इसका बदला तुम सना से लेते रहे। हाँ? और सना ने किस बात का बदला लिया मुझसे? अरे शेखू, अरे शेखू, ले, मैं तो तेरी तरफ ही तो आ रहा था। देख, कल मेरी दुकान पे एक लौंडा आया था, वो अपने आप को सादिया का भाई बता रहा था। देख बेटा, सोहेल शदीद बीमार है और ये सब ठीक नहीं है। अपने बाप को समझा, भैया को अच्छी तरह से समझाइए। हद से बढ़ना ठीक ना होवे, जो हदों से निकले समझो उसके पर जल जावे। समझा? रिस्क के पीछे इतना ना दौड़ें, इतना दौड़ना नहीं चाहिए रिस्क के पीछे। अरे ये तो खुद मौत की सूरत में बंदे को तलाश करे है। और बेटा, सोहेल का पता कर। शाबाश। इंटरनेशनल नंबर कौन हो सकता है? हेलो, कौन? आप मेरी बीवी?
आंसू भर रहे थे आप। ये सब एक जाल था, आपका चलाया हुआ घिनौना चक्कर। भाई हमें क्या पता था कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। कमाल है आतिफ भाई, आप तो बड़े ही चालाक निकले। बाला ही बाला लड़की से ताल्लुक बना लिया और दोनों बुड्ढे हाथ मलते हैं। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? फरमाइए। नहीं सुननी आपकी कोई बात। आप झूठे और दगाबाज हैं। तुम्हारी अम्मा ने तहाड़ जेल में तुम्हें सैंत के रखा था। लो भला बताओ, हमने तुम्हें इस घर में ला कर रखा और तुमने हमारी बेटी के साथ ये किया। या तो मैं पागल हो गया हूँ या आप सब लोग पागल हैं। नहीं, आप पागल नहीं है। पागल तो हम है ना, जो आप पर एतबार किया। अरे अम्मा ने तो इतनी छोटी सी चीज की मदद चाही थी। ये कब कहा था कि उस लड़की के साथ वादे वही शुरू कर दो। मैंने कोई वादा नहीं किया। तो फिर वो कनाडा आने का क्यों कह रही थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। अंकल ने किस मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। अरे जब उनकी अपनी लड़की उस सिख के पीछे भाग रही थी, अब उसे क्या हो गया? मुझे क्यों फोन कर रही है वो? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब आपने हमें उल्लू बनाने के लिए ड्रामा किया था। शेखू भाई को इतने हसीन मौके से उठा लिया और खुद हीरो बन गए। ओ हीरो, तेरा तो वो हशर करूंगी मैं कि तुझसे अपनी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। देखिए, अब आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। खमाखा राई का पहाड़ बना के मेरे पीछे पड़ गए। तू जानता नहीं, तेरा सत्यानाश फेर दूंगी। और वो कनाडा वाली, उसकी नाक और चोटी काट कर घर से बाहर निकाल दूंगी। भत्तो नाम है मेरा। देखिए, अब आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। खमाखा राई का पहाड़ बना के मेरे पीछे पड़ गए। जानता नहीं, तेरा सत्यानाश फेर दूंगी। और वो कनाडा वाली, उसकी नाक और चोटी काट कर घर से बाहर निकाल दूंगी। भत्तो नाम है मेरा। देख बेटा, मैं ना तेरे मामले में बोलूं ना कभी बोला है, लेकिन अब हो गई है इंतहा। देख, सोहेल तेरा है बहनोई और वो वहां अकेला पड़ा है, अकेला बीमार। बाबू भाई, आपको पता है मेरी घर में कितनी चलती है, कोई भी नहीं सुनता मेरी। हाँ जानू, सब जानू, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं। अरे तेरी अम्मी से करता हूं तो वो बात ना करें, भैया से करता हूं तो उल्टा नसीहतें करने लगे हैं। निदा से बात करता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। निदा को समझा कि इस तरह अपने शौहर को अकेला ना छोड़े वहां। बुरी बात है, शौहर और बीवी दुख सुख के साथी हो गए। पता नहीं कौन सी दुनिया में होता है ऐसा। हमारे घर में तो ऊपर से लेके नीचे तक सबका दीन ईमान सिर्फ पैसा ही है। अरे हो गए हैं, ऐसे लोग भी हो गए हैं भाई। अब क्या करें, हंसने वाले के साथ हंसें, जो रोए उसको तना छोड़ जावे। अब देख लेना, तू खुद तेरे सामने अफशीन है मेरी बच्ची। रिजवान ने पलट के नहीं पूछा। देखो ये क्या बात है, आजमाइश है आपके लिए। बस बेटा दुआ करी इस आजमाइश से निकल जाऊं। अब वो देख ले, शायदा बहन से मैं हमदर्दी के दो बोल बोलूं तो रंगी कुछ और देवे माशरा। हालांकि खुदा गवाह, शेखू खुदा का रसूल गवाह, मेरा उसके दरमियान कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक ही रिश्ता है बेटा, दर्द का रिश्ता। सही कह रहे हो आप, समझता हूं। अब रिजवान ने इसी तरह मेरी बेटी को ठुकराया नहीं ठुकराया, बेकसूर बेखता ठुकरा दिया। अब अगर इंसान के बस में होवे तो क्या वो खुद बीमार पड़े? कभी ना पड़े। सही कह रहे हैं। बस बेटा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, समझा उसे, निदा को समझा और उसे पता कि अगर वो बीमार पड़ती और सुहेल इसी तरह से उसे जलील और रुस्वा करके गैर मुल्क में छोड़ आता तो क्या होता। इतनी बड़ी बात की आपने, देखो मैं करता हूँ। एक बात और तुझसे करनी थी, वो शायदा बहन अकेली रह गई है, कभी कभी उसके पास भी चला जाया कर, बैठकर दो बातें करेगा तो उसका दिल बहलेगा। कोशिश करूंगा। शाबाश, जीता। कहाँ वो लिया, चाय लिया भाई। अरे बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गए और यहाँ? क्यों अम्मा, अब आप सवाल पूछ पूछ कर पकाएंगे मुझे? खफा क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जरा तुम अपनी चच्ची की तरफ चले जाना। क्यों, खैर तो है? खैर नजर तो नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह करे
खैर ही हो। हमें पहेलियां मत बुझवाएं, बताएं हुआ क्या है। वो सादिया का भाई आया था, उसने पुलिस को बताया कि मसूद गायब है, तो उसने शनाख्त के लिए बुलाया है बेटा। शनाख्त? हाँ बेटा, मुर्दा खाने में एक लाश रखी है जो मसूद से मिलती जुलती है। वो कह रहे थे आके देख लो। माँ, और आप बता रही हैं मुझे? मैंने तो कितने फोन किए तुम्हें, मगर तुमने हर फोन काट दिया मेरा। उधर वो सना को जुनून चढ़ा हुआ था। उनका जुनून तो पता नहीं कैसे उतरेगा। मसलियत की तो कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो जुनून। आप फिक्र ना करें, मैं चची की तरफ जा रहा हूं। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती, लेकिन क्या करूं, मेरे तो हाथ पांव से दम निकला जा रहा है। खुदा करे कि वहां कोई और हो। हाँ भाई, पहचाना? जाहिद भाई का फोन आएगा अभी तुझे, वो जो कहे ना उसका इंतजाम कर लेना, नहीं तो समझा? क्या हुआ? कहाँ है सुबह? भाभी मेरे को समझो। क्या हुआ? सुबह क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भाभी मैंने बर्बाद हो गई, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। और मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगी? बच्चियों को क्या जवाब दूंगी मम्मी? अरे बताता क्यों नहीं? कहाँ है मसूद? माँ, मसूद एक्सीडेंट में मारा गया। या मेरे अल्लाह। उसके साथ हिना भी थी, वो जख्मी हो गई। फिर अस्पताल से उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए। यार मेरे मालिक, लड़की की जात और उसे गुंडे उठाकर ले गए। या अल्लाह तू रहम करना उसे। नहीं, अल्लाह उसे गारत कर देगा। उसने मेरा घर उजाड़ा है, अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। अल्लाह उसके सारे घर वालों को। ये मेरी भी बद्दुआ है एक माँ की। अरे हिना के घर वाले हिना को ढूंढ रहे हैं कि नहीं? अरे उस बदजात को दूसरे घरों को उजाड़ने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो वो अपनी लड़कियों को देखेगा। भाभी मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं भाभी, नहीं, सबर कर। मेरा मसूद मुझे छोड़कर चला गया ना, मैं नहीं रह सकती। अरे मसूद, क्या हुआ? हाँ? तो पीछे पड़ा है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे तो ये भी पता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पीटा था, फिर तुम्हारा मुंह काला किया था। तुम्हें कैसे पता? तुमने वीडियो देख ली? नहीं तो, मैंने तो लाइव देखा था। ये तंज करने का वक्त नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही माजूर हूँ। वो लोग मार देंगे मुझे, तुम बताओ मैं किसके पास जाऊं?
कोई दोस्त होगा तुम्हारा। दोस्त हैं, सबकी शादियां हो गई, अब उनकी बीवियां। हाँ, उनकी बीवियां तुम जैसे बीवी खोर से अपने शौहरों को नहीं मिलने देती होंगी, है ना। किससे कहूं, आते जाते वो लोग रास्ता रोक लेते हैं, तड़ियां देते हैं, कहते हैं कि अब अगर तूने कुछ ऐसा किया ना तो तेरी वीडियो YouTube पे चढ़ा देंगे, उसके बाद तुम्हें पता है सुहेल भाई वहां अस्पताल में है और हिना घर से गायब है। हाँ पता है यार, उसी घर में रहता हूं मैं। एक काम करो, तुम अपना घर छोड़ दो। क्या मतलब? तुम अपने घर ना जाओ, तुम्हारे घर पे मुसीबतें और आफतें टूटने वाली हैं। तो फिर क्या करूं मैं? इस बार घर दामाद बन जाओ। माफिया मांगने के लिए फोन किया। हेलो। तुम लोग मसूद के कातिल हो। क्या कह रहे हैं आप? मसूद? हाँ, मसूद, जिसे तुम लोगों ने हिना के साथ भगाया और फिर मरवा दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने क्या किया है? और हिना कहाँ है? खुद ढूंढवा उसे, और इस भूल में मत रहना कि मैं दोबारा तुम्हारे चक्कर में आऊंगा। क्यों बैठी हो ऐसे? क्या हुआ? बोलो ना। बुद्ध बनी क्यों बैठी हो? अम्मा, हिना कहाँ है? लो, भूल गई? तुम्हारे हाथ तो रुक्का लगा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मसूद के हमरा किसी वादी में जिंदगी गुजारने जा रही हूँ। मसूद मर गया। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, रोड एक्सीडेंट में मर गया। मसूद मर गया? हिना? हिना? अरे निदा, अपने अब्बा को फोन करो। अरे मेरी बेटी झूठ बोल रही है तू। अरे निदा, अब अपने बाप को फोन करो। हिना का क्या? अरे मेरी बच्ची हिना, करना अपने बाप को फोन। मैं भी जाता हूँ, पहचाना नहीं। क्या आप पहले मिल चुका हूं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सादिया का भाई हूँ। सादिया के भाई? अच्छा, तो अब याद आई आपको बहन जी। कभी कभी बड़ी बुराई को भूलने के लिए छोटी बुराई को भूलना पड़ता है। ये बहुत खूब, क्या माशाल्लाह बरका संगी है, हैं? हम गए थे तुम्हारे वालिद साहब से मिलने, मगर वो महाशय बहुत गुस्से में थे और बेइज्जत करके निकाल दिया हमें। खैर, बच्ची गई थी। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने आपके साथ, और जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था अब मैं उसको पूरा करूंगा। और सादिया की फिक्र करना बराए मेहरबानी आप छोड़ दें। हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? करे फिक्र छोड़ दें, और को हमारी भी बच्ची है वो। मेरे ख्याल में आप अपनी बच्चियों की फिक्र करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मसूद, यही नाम है ना आपके दामाद का? मसूद? मसूद? कल उसकी डेड बॉडी मिल गई है और आपकी बेटी लापता है। मसूद? जी, मसूद।
बुला रहे हैं। चाहिए? हेलो, कहाँ है तू? थाने में अंकल के साथ है। तू उन कातलों से जान नहीं छुड़ा सकता?